प्रिय मित्रों, आज हम लोग कक्षा 12 फिजिक्स से बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन दिया गया है क 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के खोखले गोले, यह हमने बना भी दिया है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के खोखले गोले की सतह को इस प्रकार आवेशित किया जाता है, यानी इसकी सतह, बाहरी सतह को इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि इसके तल पर, यानी बाहरी तल पर 10 वोल्ट का विभव उत्पन्न हो। यानी इसके सतह पर 10 वोल्ट का विभव उत्पन्न हो तो केंद्र पर विभव कितना होगा। बता दिया कि इस खोखले गोले के बाहरी तल पर 10 वोल्ट का अगर विभव उत्पन्न होता है तो इसके केंद्र पर कितने वोल्ट का विभव उत्पन्न होगा। तो चूंकि प्रश्न बहुविकल्पीय है, इसलिए आपको पहले इसका आंसर हम बता देते हैं कि बाहरी पृष्ठ पर जितना भी विभव रहेगा उतना ही विभव इस गोले के भीतर हर बिंदु पर होता है। इसलिए अगर बाहरी सतह पर 10 वोल्ट का विभव है तो इसके केंद्र पर भी 10 वोल्ट का ही विभव होगा। यानी आंसर क्या होना चाहिए कि बाहरी सतह पर अगर 10 वोल्ट का विभव है तो इसके केंद्र पर भी 10 यानी 10 वोल्ट का ही विभव होगा। अब क्यों 10 वोल्ट का होगा, अगर इसको हम जानना चाहते हैं तो इसको आपको समझा देते हैं। गोले के भीतर आवेश नहीं है, इस गोले के भीतर कोई आवेश नहीं है। चूंकि गोला खोखला है तो खोखले गोले के भीतर आवेश नहीं है, और जब आवेश नहीं होगा तो गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा, यानी वैद्युत क्षेत्र 0 है। हमारे पास फार्मूला है कि वैद्युत क्षेत्र E इक्वल dV, V क्या है, विभव है, dV अपॉन dr, R क्या है, इस खोखले गोले की त्रिज्या है। तो यह सूत्र है कि वैद्युत क्षेत्र E बराबर dV अपॉन dr। चूंकि E का मान यहाँ 0 है और dV अपॉन dr है, यहाँ कुछ नहीं, अगर इसको हम 1 मान लेते हैं तो इसका मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो dV हो जाएगा इक्वल 0 हो जाएगा। इस फार्मूले में कहीं R दिख नहीं रहा है, मतलब खोखले गोले की त्रिज्या नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये जो विभव V है, वोल्टेज V है, वह गोले के भीतर, बता दिया कि इसका मतलब क्या है, इसमें R कहीं दिख नहीं रहा है, अर्थात गोले के भीतर विभव का जो मान V है वह गोले की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, और जो गोले की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करेगा तो इसका मतलब यह है कि ये जो विभव V, जो 10 वोल्ट का विभव है, वह गोले के भीतर समान रूप से फैला रहेगा। अतः यह विभव गोले के भीतर समान रूप से हर जगह उपस्थित होगा। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि गोले के केंद्र पर भी विभव कितना होगा, गोले के सतह के विभव यानी 10 वोल्ट के बराबर होगा। तो इस अगर सतह पर 10 वोल्ट का विभव है तो केंद्र पर भी 10 वोल्ट का विभव होगा। इसका खंड ख है। ख में प्रश्न दिया है कि एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को, यानी कोई तार है जिसका प्रतिरोध कितना है, 24 ओम है, तो एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा गया है। यानी कोई प्रतिरोध तार है या कोई तार है, उसका प्रतिरोध 24 ओम है, और उस तार से क्या बनाया गया है, समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। तो कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज के किन्हीं दो किनारों के बीच प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा। जो समबाहु त्रिभुज बनेगा उसके दो किनारों के बीच प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा। हल हमने दे दिया यहाँ कि दिए गए तार का प्रतिरोध कितना है, 24 ओम है, जिसे मोड़ करके एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। और समबाहु त्रिभुज की जानते सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो प्रत्येक भुजा पर प्रतिरोध कितना आएगा, तो 24 ओम को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इसमें 3 साइड होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। तो प्रत्येक भुजा में कितना प्रतिरोध आएगा, 8 ओम का आएगा। माना दोनों किनारे, पूछा यहाँ कि किन्हीं दो किनारों के बीच प्रभावी प्रतिरोध कहा है। माना दो किनारे कौन कौन है, बी और सी हैं। दो किनारे कौन कौन है, बी और सी है। एक किनारा बी है और एक किनारा सी है।
तो हम दो किनारे बी और सी को भी कह सकते हैं, ए और बी को भी कह सकते हैं, ए और सी को भी कह सकते हैं। यहाँ दो किनारे हमने मान लिया है बी और सी हैं, तो बी और सी दो किनारे हैं। तो यहाँ देखेंगे चित्र के हिसाब से इसलिए हमने चित्र बना दिया है कि जो 24 ओम का जो तार था उस तार से एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। तो प्रत्येक भुजा में कितना प्रतिरोध होगा, तो 8 ओम का होगा। अब देखिएगा, ए बी भुजा और ए सी भुजा दोनों भुजाएं एक दूसरे के कैसे हैं, श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं। यानी यह ए बी भुजा और ए सी भुजा दोनों भुजाएं श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं। तो इन दोनों का परिणामी कितना हो जाएगा, 8 + 8 यानी 16 ओम हो जाएगा। यानी इन दोनों को अगर मिला लिया गया तो 16 आया। अगर इन दोनों को मिला करके हमने दे दिया, यहां देखिए इस फिगर में भी यहां शो कर सकते हैं। यहाँ कितना है, दोनों मिलके 8 और 16 हो गया यह, और नीचे 8 ओम है। अब 16 ओम और 8 ओम, 16 ओम और 8 ओम ये दोनों कैसे एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर हैं। ये दोनों मिलकर के 8 मिलके 16 ओम बना दिए, और नीचे 1 ओम अभी बचा, 8 ओम बचा है। तो 16 ओम और 8 ओम दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो समांतर क्रम में जुड़े होते तो बटा का मैटर होता है, तो 1/r इक्वल 1/16 + 1/8 हो जाएगा। 1/r हो गया, और ये हो जाएगा 1 + 2/16 1/r, ये 3/16 हो जाएगा। या r कितना होगा, हमसे r ही पूछा है कि किन्हीं दो किनारों के बीच प्रतिरोध कितना होगा। इन दो किनारों के बीच कुल प्रतिरोध कितना आया, 16/3 ओम आया। तो उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ रही होगी।